हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्किल 4 को, जो कि आपकी थी स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे पांचवी और आखिरी स्किल की, जो कि है स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन। अब स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन होता क्या है? अब मान लो टीचर क्लास में है, अब उसने पढ़ाना शुरू किया है, तो वो पढ़ाते पढ़ाते एकदम से क्लास में घूमना शुरू कर देता है। तो वो किसका पार्ट है? स्केल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन का। अब घूमते घूमते टीचर चेक कर रहा है कि क्या वो जो पढ़ा रहा है तो वो बच्चे कर भी रहे हैं या फिर नहीं। या फिर कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते टीचर बहुत ज़ोर से बोलता है टॉपिक कुछ भी, या फिर बहुत धीरे से बोलता है, तो कभी ऊंचा या फिर कभी बिल्कुल धीरे। तो ये सब भी किसका पार्ट है? स्केल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन का। तो स्केल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन इन शॉर्ट क्या होती है? जो भी टीचर की क्लास में एक्टिविटीज़ रहती हैं पढ़ाने के दौरान, या वो किस तरह क्लास में मूवमेंट कर रहा है, किस तरह वो बोल रहा है, क्या उसका गेस्चरल पोस्चर रह रहा है, तो वो क्या है? आपका स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन। तो ये था आपका स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन। अब हम बात करते हैं इसके फाइल वर्क की। फाइल वर्क में सबसे पहले आता है लेसन नंबर। तो लेसन नंबर यानी पाठ योजना। उसके बाद यहाँ पे आता है छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम। यानी लड़का होगा तो छात्र अध्यापक, और लड़की कोई फाइल बना रही है तो छात्र अध्यापिका। उसके बाद यहाँ पे आता है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। रोल नंबर अगर आपको क्लास से ही इशू हुआ है तो वो रोल नंबर लिखें, अगर यूनिवर्सिटी रोल नंबर इशू हो गया तो वो लिखें। उसके बाद यहाँ पे आता है विषय, यानी जिस भी सब्जेक्ट की आप फाइल बना रहे होंगे। उसके बाद आएगा प्रकरण। प्रकरण में आएगा आपका टॉपिक। मान लो मैंने यहाँ गणित की फाइल बना रहा हूँ यानी मैथ की, और उसका टॉपिक चूज किया है घात और घातांक। तो प्रकरण में मेरा क्या आया? टॉपिक का नाम। उसके बाद आया दिनांक, जिस भी डेट को आप ये फाइल वर्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आती है क्लास, जिस भी क्लास का आप ये टॉपिक चूज करेंगे, यानी घात और घातांक किस क्लास का टॉपिक है? 8वीं का। उसके बाद यहाँ पे आता है समय। वो आपका 5 से 7 मिनट ही रहता है इन स्किल्स में। उसके बाद यहाँ पे आता है 70, जो भी आपके बीएड बैच की टाइमिंग होगी। उसके बाद लास्ट आता है आपका निरीक्षक या फिर निरीक्षिका। तो ये आपको जो भी टीचर ये स्किल कराएगा उसमें उनका नाम आएगा। अगर जेंट्स टीचर है तो निरीक्षक, और लेडीज टीचर है तो निरीक्षिका। उसके बाद मेरे 4 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में आएगा शिक्षण बिंदु। दूसरे में आता है छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, यानी टीचर्स की जो भी एक्टिविटी रहेगी क्लास में। उसके बाद यहाँ पे आएगा छात्र क्रियाकलाप, यानी बच्चों की जो भी एक्टिविटी रहेगी क्लास में। लास्ट आता आपका श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। अब यहाँ पे आई टीचर एक्टिविटी। तो टीचर क्लास में एंटर करता है तो क्या बच्चों का अभिवादन करता है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो, इस तरह बोलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करेगा या फिर करेगी, और बच्चों का अभिवादन करेगी या करेगा। तो अब टीचर ने तो अभिवादन कर दिया, तो बदले में बच्चे भी अभिवादन करते हैं ना टीचर का। गुड मॉर्निंग सर, मैम, हम कैसे हैं, आप बताओ, इस तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो सभी बच्चे भी छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका का अभिवादन करेंगे। उसके बाद क्या होता है? टॉपिक अनाउंस होता है। टॉपिक अनाउंस हुआ तो टीचर ने बोलना शुरू किया, बच्चों, आज हम घात और घातांक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने घात और घातांक किस तरीके से बोला? ऐसे स्वरों को ऊंचा उठाते हुए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, स्वरों को ऊंचा करते हुए विषय वस्तु को श्यामपट्ट पर रेखांकित करेंगे। यानी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू किया घात और घातांक, तो मैंने क्या है, थोड़ा ऊंचा बोला। तो इस दौरान टीचर की क्या बच्चों की क्या एक्टिविटी रही? जो भी टीचर ने कराया उसको वो कॉपी में लिखना शुरू करेंगे साथ में, यानी सभी छात्र विषय वस्तु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन। बच्चों, हम बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त या छोटा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? स्वरों को ऊंचा किया, यानी डेफिनेशन जो बोली वो ऐसे जोर जोर से बोली। और उसके बाद बच्चों ने क्या किया? सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखेंगे जो टीचर ने डेफिनेशन लिखवाई। उसके बाद अगला आता है, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, घातांकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसके बाद क्या, मैं थोड़ा रुक गया, क्लास की तरफ देखने लगा। तो फिर मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने पूछा अनिल से, अनिल आप बताओ। तो अनिल ने मुझे आंसर किया, घातांकों का प्रयोग करके हम बड़ी संख्याओं को छोटा करके लिख सकते हैं। तो अनिल ने तो मुझे बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो मैंने बदले में क्या बोला? शाबाश। हाँ में सिर हिलाते हुए बैठने को कहा। तो यहाँ पे मैंने स्किल का एक टाइप यूज़ किया है। अब वो कौन सी स्किल थी, कौन सा टाइप यूज़ किया, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। फिर हमने देखा घातांक का उदाहरण। तो उदाहरण के लिए 10,000 को घातांक के रूप में हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये ऐसा टीचर ने बोला, तो उसने साथ ही ये ब्लैक बोर्ड पे भी करके दिखाया। अब टीचर बोल रहा है 10,000, यानी 1, 2, 3, 4। 10,000 में कितनी जीरो होती हैं? 4। तो घातांक के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं? टीचर ने बोला 10 की घात 4, यानी यहाँ पे कितनी जीरो हैं? 4।
अब ये कैसे आया वो हम देखेंगे। 10 गुना 10 कितना हुआ? 100। 100 गुना 10 कितना हुआ? 1000। 1000 गुना 10 कितना हुआ? 10,000। तो इस तरह ये क्या बना? 10,000। और घातांक क्या आ गई? 10 की पावर 4, यानी जितनी जीरो आई। तो ये तो 10,000 था बड़ी टर्म में, और छोटा करके हमने क्या लिख दिया इसको? घातांक की फॉर्म में 10 और उसकी ऊपर पावर 4। तो बच्चों ने क्या है, ध्यानपूर्वक सुना, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा इस चीज़ को। फिर आगे टीचर क्या बोलता है? इसी प्रकार 10 की घातांक 3 को 10,000 का घातांकी रूप कहा जाता है। यानी क्या बोल रहा है वो? अब 10 की घातांक क्या है? 3। अब इसका मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, ये मतलब हुआ इसका। अब ये कैसे आया? यानी 10 को हम कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। 10 गुना 10 क्या आया? 100। 100 गुना 10 क्या आया? 1000। तो ये है मतलब इसका। तो पहले हमने देखा घातांक, अब बात करते हैं घन की। तो घन क्या होता है? जब किसी संख्या की घात 3 होती है उसे घन कहते हैं, स्वरों को ऊंचा करते हुए। यानी टीचर ने किस तरह बोला होगा क्लास में? जब किसी संख्या की घात 3 होती है उसे क्या कहते हैं? उसे घन कहते हैं। तो टीचर ने क्या है, ऊंचा ऊंचा बोलते हुए कहा, ऊंचा स्वरों को करते हुए। तो सभी बच्चों ने क्या है, ध्यानपूर्वक सुना और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या शो किया हुआ है? 2 की घात 3, 10 की घात 3, 14 की घात 3 आदि। तो फिर मैंने आगे सवाल पूछा, बच्चों घन किसे कहते हैं? फिर मैंने पूछा, अमित तुम बताओ। तो अमित ने मुझे उत्तर किया, जब किसी संख्या की घात 3 हो उसे घन कहते हैं। तो मैंने क्या किया? शाबाश, मुस्कुराकर हाथ से बैठने का इशारा किया। अब यहाँ पे दोबारा मैंने स्किल का इस्तेमाल किया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी स्किल का कौन सा टाइप यूज़ किया गया, ये वाला। शाबाश, मुस्कुरा कर हाथ से बैठने को इशारा किया। तो इसमें कौन सी स्किल का कौन सा टाइप यूज़ किया? यहाँ पे पूछा धन का कोई एक उदाहरण बताओ, तो मैंने पूछा अंकित आप बताओ। तो अंकित ने मुझे 2-3 उदाहरण दे दिए, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3। तो मैंने बोला शाबाश, ठीक है बैठ जाओ। यहाँ पे भी दोबारा मैं कौन सी स्किल का कौन सा टाइप यूज़ किया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब लास्ट में टीचर क्या बोल रहा है? बच्चों आज हमने घातांक और घात के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे विराम, यानी बात खत्म, टॉपिक खत्म हो गया जो आज हमने पढ़ाना था जितना। तो बच्चों ने क्या है, ध्यानपूर्वक सुना। अब आती है स्किल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रेक्षण सूची, जो कि हर स्किल की अलग अलग बनती है। बारंबारता यानी टैली, कि कितनी बार कौन सी चीज़ यूज़ हुई है। तो पहला मेरा पॉइंट आया इसमें, शारीरिक संचालन। तो वो कितनी बार हुआ होगा? एक बार हुआ है। उसके बाद मैंने हाव भाव। अब हाव भाव कितनी बार बदले होंगे या क्या किया होगा मैंने? तो वो मैंने किया है 2 बार। अब स्वरों में उतार चढ़ाव, यानी कितनी बार ऊंचा बोला, कितनी बार थोड़ा हल्का बोला, तो वो मैंने किया है 2 बार। उसके बाद आया केंद्रण, तो वो कितनी बार किया है? एक बार। फिर उसके बाद आया अंतः क्रियाशैली में परिवर्तन, पांचवा पॉइंट, तो वो था एक बार। छठा पॉइंट क्या है आपका? छठे पॉइंट में आपका आया दृश्य श्रव्य में परिवर्तन, तो वो कितनी बार? एक बार। अब सातवां पॉइंट क्या है आपका? विराम। विराम, लास्ट में मैंने विराम दिया ना, यानी लास्ट में एक बार। फिर विद्यार्थी सहभागिता, बच्चों का कंट्रीब्यूशन कितना रहा? 2 बार। तो 2 टैली लगे। तो ये था आपका पांचवी और आखिरी स्किल, स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन।